राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक खास वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे नाग पंचमी के त्यौहार के बारे में। भारत में यूँ तो अनेकों अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो नाग देवता का त्यौहार है नाग पंचमी, वो भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये बहुत महान पर्व है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसकी पूर्ण पूजा विधि से लेकर इसके लाभ और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस साल सावन का महीना बहुत खास है। सावन में इस साल अधिक मास लगा, जिसके कारण सावन में ही कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार भी पड़े। अधिक मास पड़ने के कारण नागपंचमी का पर्व अगस्त माह में मनाया जा रहा है। खास बात तो ये है कि सावन सोमवार के दिन ही नागपंचमी का पर्व भी पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार नागपंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नागपंचमी पर नागों की पूजा का महत्व है। इस दिन विशेषकर वासुकी नाग की पूजा की जाती है। भोलेनाथ अपने गले में वासुकी नाग को हार की तरह पहने हुए हैं, इसीलिए शिवजी के प्रिय सावन सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सावन के 7वें सोमवार पर नागपंचमी। दोस्तों, सोमवार 21 अगस्त को सावन माह का 7वां सोमवार व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नागपंचमी भी रहेगी। नागपंचमी पर शिव के गण नाग देवता की पूजा का विधान है। ऐसे में इस साल भक्त एक ही दिन शिवजी और नाग देवता की पूजा व्रत कर दोगुना आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए इस दुर्लभ संयोग को बहुत ही खास माना जा रहा है। 24 साल बाद सावन सोमवार पर नागपंचमी। 21 अगस्त 2023 को सावन 7वें सोमवार पर नागपंचमी भी रहेगी। साथ ही इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। 21 अगस्त को शुभ नामक योग बनेगा और चित्रा नक्षत्र भी रहेगी। इस साल नागपंचमी का पर्व अधिक मास के बाद और सावन सोमवार के दिन पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग पूरे 24 साल बाद बना है। सावन सोमवार और नागपंचमी पर शुभ योग और मुहूर्त। शुभ योग 20 अगस्त 2023 रात 9:59 से 21 अगस्त 2023 रात 10:21 तक। शुक्ल योग 21 अगस्त 2023 रात 10:21 से 22 अगस्त 2023 रात 10:18 तक। पूजा का मुहूर्त 21 अगस्त 2023 सुबह 6:21 से सुबह 8:53 तक। उत्तम मुहूर्त 21 अगस्त 2023 सुबह 9:31 से सुबह 11:06 तक। प्रदोष काल मुहूर्त 21 अगस्त 2023 शाम 5:27 से रात को 8:27 तक। आइए जानते हैं नागपंचमी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नागपंचमी के दिन घर के बाहर मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाकर उस पर दूर्वा लगाएं। इसका मान्यता है, इससे सर्प घर में प्रवेश नहीं करते और बुरी शक्तियों का नाश होता है, साथ ही आर्थिक लाभ भी देता है। नागपंचमी के दिन ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए नाग देवता की पूजा कर सर्पों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। भूल कर भी इस दिन सांप को परेशान न करें, इससे काल सर्प दोष लगता है। नागपंचमी की पूजा में नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाकर नाग और कुल देवी देवता को अर्पण करें। इसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करें, इससे निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन धान का लावा भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। नागपंचमी की पूजा में नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाकर कुलदेवी देवता को चढ़ाने के बाद उनकी पूजन विधि अच्छे से करें, ताकि वे हम सबसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नागपंचमी पर नागों की स्वतंत्र पूजा न करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करनी चाहिए। जीवित सर्प को दूध पिलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे उनकी जान भी जा सकती है, तो कृपया इसे निषेध करें। तो इस तरह हमें पूजा करनी चाहिए नागपंचमी में नाग देवता की। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में है काल सर्प दोष,
तो नाग पंचमी के दिन कर लीजिए ये उपाय, जिससे मिलेगी कालसर्प दोष से मुक्ति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का बहुत महत्व है। इसके साथ ही यह दिन कालसर्प दोष को दूर करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। नाग पंचमी के दिन विशेष ज्योतिष उपायों को करने से कुंडली से कालसर्प दोष को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं वे उपाय। शिव जी का विशेष अभिषेक कार्य कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन शिव जी की पूजा और अभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। इस उपाय को करने से कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही इस बार नाग पंचमी पर सावन सोमवार पढ़ने से आपको पूजा का 2 गुना फल भी प्राप्त होगा। नागराज के 12 नामों का जाप। कालसर्प दोष दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन घर के द्वार पर सर्पाकार बनाकर अभिषेक करें और घी चढ़ाएं। इसके बाद नागराज के 12 नामों का जाप करें, जो इस प्रकार हैं: अनंत वासुकी, शेष पद्म, कंबल करकोटक, अश्वतर धृतराष्ट्र, शंखपाल कालिया, तक्षक और पिंगल। मंत्र उच्चारण करने से पहले ओम और नाम लेने के बाद नमः जरूर लगाएं। ओम अनंत नमः। इस प्रकार से बाकी नामों का भी जाप करें। गोबर से करें पूजा। हिंदू धर्म में गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। नाग पंचमी के दिन गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर नाग की आकृति बनाकर पूजा अर्चना करने से भी कुंडली में कालसर्प दोष दूर होता है। चांदी का नाग। सुनार से चांदी का नाग बनवाएं और इसे पुजारी द्वारा पूजा कराकर प्राण प्रतिष्ठा कराएं। इसके बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नाग पंचमी पर इस उपाय को करने से भी कालसर्प दोष दूर होता है। गायत्री मंत्र का जाप। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस प्रभावशाली मंत्र के उच्चारण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालसर्प दोष दूर करने के लिए आप नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें, माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि उनके जीवन और कुंडली में लिखे हुए दोष का वह निवारण करें। तो ये तो थी नाग पंचमी की पूजा और उपाय। अब अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं, सावन सोमवार का, और नाग पंचमी की पूजा करते हैं, तो आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो नाग पंचमी का त्यौहार ही अधूरा है। तो पूजा करने के बाद भगवान के सामने आसन लगाकर इस कथा का श्रवण करें, अन्यथा पाठ करें। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इस बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे कब का डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई ही हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू ये बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को
सोना चांदी हीरे मोती कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को ही एक हीरे की और मणि से बनाकर हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू ने आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करें जिससे वह हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरे के गले में सांप पहनते ही सांप बन जाए। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर विदा किया। तो ऐसी थी नाग देवता की कहानी जो पौराणिक कथा के अनुसार बताई गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही सनातन धर्म के ऐतिहासिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि ऐसी ही रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियाँ और सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें और लोगों को भी शेयर करें। अपने रिश्तेदारों में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन कहानियों को ज़रूर शेयर करें ताकि सनातन धर्म का इतिहास हर एक नागरिक को पता हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।